बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये कयास और सवाल इसलिए उठने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह साहब पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने आज। नीतीश कुमार ने खुद वेलकम किया जब उनके आवास पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का। क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? दरअसल अमित शाह और नीतीश की आज मुलाकात हुई, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अमित शाह ने नीतीश की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। नीतीश की कई योजनाओं की भी शाह ने तारीफ की, लेकिन शाह के एक इंटरव्यू में दिए बयान पर हंगामा हो गया। अमित शाह ने कहा था चुनाव बाद विधायकों की बैठक होगी, एनडीए विधायकों की बैठक में सीएम चुना जाएगा। शाह के इस बयान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, क्या नीतीश एनडीए का सीएम चेहरा नहीं है? क्या चुनाव बाद नीतीश की जगह कोई और सीएम होगा? जेडीयू का आरोप बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जेडीयू ने कहा, ललन सिंह ने कहा विपक्ष के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनाव बाद नीतीश के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शाह के बयान को लेकर बयान दिया। शाह ने कुछ कहा है तो यह आधिकारिक बयान माना जाएगा, मांझी ने कहा, लेकिन चुनाव से पहले अगला सीएम तय होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था 243 पर खींचतान मची। पहले फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक यह घमासान चलता रहा। हुआ यह कि आखिरी दिन भी यही हाल रहा। महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच नहीं सुलझा है। कल मुकेश सहनी को मनाने से गठबंधन टूटने से बचा। आज कई सीटों पर दो दलों के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। करीब 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की संभावना बन रही है आपस में। बछवाड़ा सीट पर सीपीआई के साथ कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया। 6 पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए। मुकेश सहनी मान तो गए, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी की सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। वीआईपी को 15 सीटें मिली, जिस पर सहनी नाराज हो गए थे। राहुल के दखल के बाद मुकेश सहनी में रहने को तो तैयार हुए गठबंधन में। 2 दिन से आरजेडी और वीआईपी में बातचीत टूट गई थी। सहनी ने कहा, मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए, मुझे तो डिप्टी सीएम बनना है। पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग होनी और इसके लिए नाम वापसी की तारीख 20 अक्टूबर है। बात नहीं बनी तो अंत तक सीटों पर खींचतान चल सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने पाग पहनकर नॉमिनेशन किया। मैथिली ने 3 दिनों पहले ही बीजेपी की सदस्यता ली है और सीवान सदर से बीजेपी नेता मंगल पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर जन आशीर्वाद के लिए एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान मौजूद थे। वहीं लालगंज सीट पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने। यहां से आरजेडी टिकट पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी ने पर्चा भरा है और इस दौरान उनकी मां अनु शुक्ला भावुक दिखी। वहीं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब ने भी पर्चा भरा है। वो रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ओसामा के बहाने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। विधानसभा में निश्चित रूप से और पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक बड़ी जीत सिवान की जनता देगी। सभी के कह चाहे कि अहाँ सब हमरा खूब रास आशीर्वाद दिया, एक मौका दिया था कि हम अहाँ के सेवा कर सके और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपना में अलीनगर के सेहो जोड़ सके। फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार हमने एक मैसेज देने के लिए बिस्फी और बांकीपुर चुना था। इस बार अपना घर चुने और इस बार जो मुकाबला है वो संजय सरावगी वर्सेस पुष्पम प्रिया ही है। जी के वासी हैं जाकर के उनका लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मुझे उम्मीद है जाकर के उनकी मैं सेवा करता रहा हूँ, आगे भी सेवा करूंगा जाकर के। और बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर चल रहा जाकर के है और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जाएगी।